जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और ज़्यादा खुशियाँ की कामना करता हूँ। तो आज मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान देना है कि u बटा भी और u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन अगर आपको परेशान कर रहा है तो आज वो अपना झोला बोथा जितना भी बोरिया बिस्तर है लेकर के बांध करके और भाग जाएगा, क्योंकि अब आपको परेशानियों का सामना करना मैं सिखा रहा हूँ। वो भी किसका? u इंटू भी का और u बटा भी का डिफ्रेंसिएशन, माने बटा का डिफरेंशिएशन और गुना का डिफरेंशिएशन। तो अब आपको उससे डरना ही नहीं है। तो देखें मेरे प्यारे बच्चों, बिना बकवास किए हुए हम आपको सिखाता हूं कि u इंटू भी का डिफरेंशिएशन कभी भी आए मेरे प्यारे बच्चों तो करना क्या है, u को बाहर कर दो और भी का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस भी को बाहर कर दो और उसके बाद u का डिफरेंशिएशन कर दे। मेरे प्यारे बच्चों एक जनरल परिभाषा आपको देता हूं। जैसे कि मान लिया जाए कि लड़का का डीसी कर दिया जाए और लड़की के डीसी कर दिया जाए, तो करना क्या है, इस पर थोड़ा आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। लड़का को पहले क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। अब डीसी किसका होगा? लड़की का डीसी कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इतना करने के बाद बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह दीजिए। अब एक बार लड़का को बाहर किए, लड़की का डीसी किए, अब एक बार लड़की का डीसी कर दे और लड़का को लड़की को बाहर कर दे और लड़का को डीसी निकाल दे। हो गया आपका कहानी खत्म। कुछ भी रहे मेरे प्यारे बच्चों, एक जनरल वे में हम आपको सिखाता हूँ। पहला और दूसरा को अगर आपको डीसी निकालना रहे तो पहला को बाहर कर दीजिए और दूसरा का डीसी निकाल दीजिए। हो गया। बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगाइए और दूसरा को बाहर कर दीजिए और पहला का डीसी निकाल दीजिए। हो गया कहानी खत्म। यू इंटू भी का डीसी इस तरह से निकाल लेना है। अब बात रही यू और बटा भी का डीसी निकालना। कुछ भी रहे मेरे प्यारे बच्चों, लड़का लड़की कुछ भी रहे, लड़का बटा लड़की रहे, तो इस तरह से करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लड़की जो हर में रहे उसका स्क्वायर कर दें, यानी लड़की का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बाहर कौन हो जाएगा, तो लड़की ये पहले बाहर हो जाएगा और उसके बाद लड़कावा का डीसी निकाल दीजिए, तो लड़का का क्या हो जाएगा, डीसी निकल जाएगा। बीच में हमेशा इसमें माइनस देना है, यानी गुना वाला में हमेशा बीच में प्लस देना है और भागा वाला में बीच में हमेशा माइनस देना है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और अब लड़का को बाहर कर दीजिए और लड़की का एक बार डीसी, मतलब एगो के बाहर कीजिए तो दूसरका का डीसी और दूसरका को बाहर कीजिए तो पहलौका का डीसी। अब यहाँ लड़का का डीसी हुआ। इसी तरह से अगर आपके कह दे मेरे प्यारे बच्चे आपको कि फर्स्ट बटा सेकंड का डीसी क्या होगा, तो सबसे पहले सेकंड में जो लिखा हुआ है नीचे में उसका स्क्वायर कर ले, उसके बाद सेकेंडे को बाहर कर दीजिए इसमें और फर्स्ट का डीसी निकाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह लगाइए और अब क्या है कि फर्स्ट को बाहर करें और सेकंड का डीसी निकाल दें और ये आपका ये रहा डीसी मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको तो लग रहा है कि गुना का डीसी आए चाहे भागा का डीसी आए, आप गारंटी बनाइएगा, मुझे आशा है मेरे प्यारे बच्चों और आप लोगों पर मुझे विश्वास है और गर्व है कि आप ही लोग जो है कि मेरा नाम रोशन कीजिएगा और अपना माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। गुरु और माता पिता का एक ही चीज पर लक्ष्य होता है, माता पिता को अपना बेटा पर और गुरु को अपना शिष्य पर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम गुना पर क्वेश्चन बनाते हैं और भागा पर भी क्वेश्चन आपसे बनवाते हैं। देखिएगा गुना का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन का, तो आपको नियम ये वाला जो बताएं वो नियम आद होना चाहिए सिर्फ आपको बनाने के लिए और कुछ नहीं। बस यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन ये कह देता है कि इफ बाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, मतलब देन डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा। यही ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ गुना का डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो करना कुछ नहीं है। यहाँ देखिए कि गिवन दैट लिखा हुआ क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिखा हुआ है ना। तो हम आपको अभी अभी बता रहे थे कि गुना वाला का डीसी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो करना कुछ नहीं है, बस पहला को आप बाहर कर दीजिए और दूसरा का डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरा को बाहर कीजिए
और पहला का डिफ्रेंसिएशन। बताइए पहला को बाहर करना है, यहाँ लिखिए डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन का डीसी निकाला जा रहा है तो यहाँ लिखिए डी बाई बटा डी एक्स। अब करना क्या है, पहला को बाहर करना है ना, तो पहला को बाहर कर दीजिए और दूसरा का डीसी निकालना है, यानी साइन एक्स का डीसी निकालना है, एक्स के सापेक्ष में निकाल दिए। फिर बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगाइए। अब दूसरा को बाहर करना है, यानी साइन एक्स को बाहर करना है और डीसी निकालना है एक्स स्क्वायर का। करना कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए और साइन एक्स का डीसी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस एक्स होगा। बीच में प्लस लगाइए और साइन एक्स जैसे लिखा हुआ जैसे लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा, 2x होगा। मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर आ गया, इसमें सजाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और प्लस में 2x इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि पहला को बाहर दूसरा के डीसी, दूसरा को बाहर पहला का डीसी, बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह आप सीख गए, जरूर सीखे होंगे। देखिए अब आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखा दूंगा, ये मैं दावा करता हूं। एक क्वेश्चन और आपके सामने लाता हूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, गुना वाला ही है, गुना वाला ही है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको दे दे क्वेश्चन में कि बताइए बाई बराबर साइन एक्स रहे इंटू कॉस एक्स रहे, तो बताइए तो कि डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, गुना में दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें करना क्या है, गुना वाला ना दिया हुआ है, इसका डीसी लिखेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद करना क्या है कि आपको याद करना है कि गुना वाला आ गया तो गुना में क्या सर जी नियम बताए थे, तो यू इंटू भी पर, तो डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और पहला को खींच करके बाहर ले आइए और दूसरा का डीसी कर दीजिए। अब बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब दूसरा को खींच करके बाहर ले आइए और पहला का डीसी कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बस हो गया, कहानी खत्म, खल्लास फिनिश। साइन एक्स और कॉस एक्स का डीसी बस माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, बस 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 हो गया। साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होगा ही, लेकिन यहाँ माइनस लगल है तो आगे माइनस लगा दीजिए और साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इस कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख दीजिए और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए। यही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। अब आशा करता हूँ कि गुना वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए दूगो वाला, तो पहला को बाहर दूसरा का डीसी, दूसरा को बाहर तीसरा का डीसी, दूसरा का डीसी निकाल करके आप जरूर बना लीजिएगा। अब देखिए भागा वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तब क्या करेंगे भाई, तो ध्यान से देखिए। अब भागा वाला भी क्वेश्चन हम सिखा देते हैं आपको। अगर इतना पर भी आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा है, और प्रयास करिए सर बनवाने का, मुझे और प्रैक्टिस करवाइए सर, ताकि मेरा जो है कि कंप्लीट हो जाए इस तरह का नियम। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका हर परिस्थिति में मैं साथ दूंगा, है ना, चाहे किसी भी परिस्थिति रहे, मैं हर एक परिस्थिति में आपका साथ रहूंगा। तो बाई बराबर, इफ बाई बराबर ये रहे मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स, वही चीज का यहाँ भागा में निकाल रहे हैं कि डीसी क्या होगा। तब बताइए कि डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। सबसे पहले लिखिए गिवन दैट, दिया हुआ क्या है, सबसे पहले गिवन दैट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ दिया हुआ जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है बटा में साइन एक्स है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ डीसी लिखिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ इधर डी बाई बटा डी एक्स लगाइए और उसके बाद इसमें क्या करना है, तो यू 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 बटा भी का डीसी हमने बता दिया था कि सबसे पहले आप कर दीजिए क्या, भी का स्क्वायर, और उसके बाद भी को बाहर करो और यू का डीसी, मतलब नीचे वाला को बाहर करो और ऊपर वाला के डीसी, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह। अब ऊपर वाला को बाहर करो और नीचे वाला का डीसी निकाल दो, बस हो गया, कहानी खत्म। तो यहाँ नीचे वाला का स्क्वायर कर दो, यानी नीचे साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और उसके नीचे वाला बाहर हो जाएगा यानी साइन एक्स बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डीसी कर दीजिए, बीच में माइनस का चिन्ह लगाइए। अब जिसका डीसी किए हैं उसको बाहर करिए और जिसका नए डीसी किए हैं उसका डीसी कीजिए, और यहाँ हो जाएगा एक्स। अब निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे रह जाएगा, और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स हो जाएगा, और बटा में सबके
क्या हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। यही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर यही लिखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि इसमें से क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा, कुछ नहीं, इतना भी आपका आंसर चलेगा। वैसे तो यहाँ एक्स कॉमन हो रही है, लेकिन क्या दिक्कत है, अगर नहीं भी किए तो एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा, इसलिए घबराना नहीं है। देखिए आगे इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ घबराने की कोई बात नहीं है। अगर बाई बराबर आपको ये कह दे कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स रहे मेरे प्यारे बच्चों, तब बताइए कि डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ गिवन दैट लिखिएगा, क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए बाई बराबर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, और बटा में क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स। अब करिए इसका डीसी, तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स। अब डी बाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर। अब कॉस एक्स का स्क्वायर किए हैं तो नीचे वाला बाहर कीजिए, और डीसी क्या होगा, साइन एक्स का डीसी होगा, और विथ रिस्पेक्ट एक्स, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह। और यहाँ क्या होगा, अब जिसका डीसी किए हैं उसको बाहर कीजिए, और यहाँ पर डीसी कीजिए जिसका डीसी नहीं किए थे, यानी कॉस एक्स का नहीं किए थे, तो यहाँ कॉस एक्स का डीसी कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखिए, और साइन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स, माइनस यहाँ साइन एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स होगा, और सबके बटा में यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कॉस स्क्वायर आपका एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सबके बटा में यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला बनता है, उसका मान जो है कि एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बटा में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भी ले जा सकते हैं, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सीख गए तो जरूर कमेंट में बताएं कि मैं सीख गया हूं सर, है ना, तब भी मेरा खुशी जो है कि आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग खुश कीजिएगा तब ना खुश होंगे जी। आप लोग खुशी नहीं कीजिएगा तो मैं कैसे खुश होऊंगा। जरूर खुश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि मेरा दिल दहसे नहीं और आप लोग में बहुत ज़्यादा मेहनत करें। खुश रखिए एकदम, मन को हरियर उरियर रखिए जरी, हमरो मन हरियर उरियर कीजिए, मियाज उआज जरी जो है कि सूखल नहीं लगता है, जरी हरियर उरियर करते रहेगा तो ना हरियर रहेगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से एकदम हल्केदार।